गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 का एक जगत एक लोक नामक चैप्टर पार्ट 2 पढ़ेंगे। ओके। इस कविता के अंदर कवि हमको ये शिक्षा देते हैं कि प्रकृति के हमारे सारे जैसे सूर्य है, चंद्र है, तारे, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, ये सभी एक हैं। हम सभी लोगों के लिए सिर्फ एक है। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? एक जगत एक लोक। ये पूरी दुनिया एक है, संसार एक है और जग भी एक है ना। तो ये सब जब भगवान ने हमारे लिए एक बनाया है तो फिर हमने आपस में धर्म के नाम पर आपस में एक दूसरे को क्यों बांट रखा है? मतलब जब ये सभी चीज़ें एक है तो हमारे लिए हम सबको भी आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करने की बजाय धर्म के नाम पर ये झगड़ा बंद कर देना चाहिए और आपस में एकता पूर्वक रहना चाहिए। कवि हमको कविता के द्वारा यही संदेश देते हैं। अब मैं कविता को गाकर सुनाऊंगी, फिर आपको समझाऊंगी। ओके। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा, एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, निश दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक, एक भूमि आसमान। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। तो इस कविता में हमको एकता का संदेश देते हुए कवि ये बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझाऊंगी कि एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। इस दुनिया में ये पूरा जगत मीन्स संसार एक है, लोक एक है। लोक मीन्स ये दुनिया, संसार, जगत को बोला गया है। ये सब कुछ इंसान के लिए एक ही बनाया है ना, अलग अलग तो नहीं बनाया हमारे लिए कि हिंदू के लिए भगवान ने अलग बनाया, मुस्लिम के लिए अलग बनाया, सिख के लिए अलग बनाया या ईसाई के लिए अलग बनाया। जब उन्होंने हम सब के लिए पूरा संसार और दुनिया एक ही बनाई है, एक चंद्र बनाया है, चांद भी एक ही है ना, ये सूरज भी एक है, ये भूमि भी एक है और वो आसमान भी हमारे छत पर ऊपर आश्रय देने वाला वो आसमान भी एक ही है ना। तो फिर एक तेज, ये सूर्य का प्रकाश हमको जो रोशनी देता है वो भी एक ही है। पूरे दुनिया में जो हवा बहती है, पवन, वो भी शुद्ध एक ही है। और चारों तरफ एक ही पानी बहता है जो हम पीते हैं। इसलिए यह जीवन क्या है? इस जीवन के अंदर सुख दुख की कहानी है। मतलब इस जीवन के अंदर कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत पहिए हैं। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख अवश्य आता है। दोनों एक स्थिति में ठहरे हुए नहीं रहते, एक के बाद एक का आना वाजिब है, आता ही रहता है। इसीलिए एक देह एक रक्त, भगवान ने हमको ये शरीर भी सभी को एक दिया है। एक ही रक्त, उस शरीर के अंदर बहने वाला जो रक्त है ना, खून है,
वो भी हम सबका कौन से कलर, लाल कलर का खून बहता है। ऐसा तो थोड़ी है कि किसी के अंदर काला, नीला, पीला ऐसे अलग अलग कलर का खून नहीं बहता है। हम सबकी देह में बहने वाला खून भी एक है, इसीलिए हम सभी एक हैं। एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण। हमारे शरीर के अंदर जो अस्थियाँ मीन्स हड्डियाँ हैं वह भी एक जैसी ही है, और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो भी एक है। किसी के अंदर, शरीर के अंदर ऐसा नहीं है कि आत्मा 8-10 है कि 4-5 है, सबके शरीर के अंदर एक ही आत्मा विराजित है। इसीलिए यह जगत एक ही है, एक लोक है, और सभी इंसानों का जो सम्मान है वो एक ही तरह से होना चाहिए। हर्ष भरे गाएं, नाउ सेकंड पैराग्राफ, हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। इसमें कवि कहते हैं कि हर घर घर में निशिदिन मतलब दिन रात ये ही एक तराना गूंज रहा है कि समता और वात्सल्य, हमको आपस में कैसे रहना है, समानता के साथ, प्रेम पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक रहना है, और एक दूसरे के साथ झगड़ा किए बिना हमको खुशी के गीत गाते चल के आगे बढ़ते हुए जाना है। इसीलिए यह जगत एक है, एक लोक है, और सभी इंसानों का मान अपमान भी सब एक ही है। राष्ट्रों में एक के यही कर्म हमारा, इस दुनिया में, संसार में, राष्ट्र में एकता बनी रहे, हम सबका कर्म क्या है, यही हमारा कर्म है कि हम आपस में इस संसार में एक दूसरे में एकता बनाए हुए रखें। प्रगति, न्याय, मानवता धर्म हमारा, और हमारा धर्म क्या होना चाहिए कि हम एक दूसरे की प्रगति में, न्याय में और मानवता में एक दूसरे का साथ दें, ना कि उनको मतलब उनकी इंसल्ट करें, उनका अपमान करें, एक दूसरे की बुराई करें। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबकी प्रगति में अपनी प्रगति माननी है, सबको न्याय पथ पर आगे बढ़ाने में सहयोग देना है। हिल मिल के लहराएं विश्व शांति का निशान। इसीलिए हमको हिल मिल कर मतलब आपस में मिलजुल कर, एक दूसरे के साथ में एकजुट होकर हमें विश्व शांति का मतलब इस संसार में शांति का निशान संदेश देना है, शांति का लहराना, निशान लहराना है। इसीलिए कवि ने बार बार बोला है कि जब इस दुनिया को बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया, तो आप क्यों आपस में एक दूसरे को बांटकर रखते हो? आपने क्यों एक दूसरे को परस्पर बांटा हुआ है? इसीलिए जब मैंने इस दुनिया में संसार बनाया, एक बनाया, सूरज, चांद, देह बनाने वाला मनुष्य, अस्थि, प्राण, उसका रक्त, ये नदियाँ, उसके पानी, सब कुछ एक बनाए। मैंने बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया, तो आप क्यों आपस में भेदभाव करते हैं? इसका मतलब कवि हमें बार बार इस कविता के द्वारा यही संदेश देते हैं कि हमें आपस में भेदभाव ना करते हुए, एक दूसरे से झगड़ा ना करते हुए, हमें आपस में सबके साथ में मिलजुल कर रहना है, और इस धरती पर, इस संसार में विश्व शांति का मतलब सभी ओर, चारों ओर शांति का संदेश देना है। ये कविता का भावार्थ हुआ। अब मैं आपको कठिन शब्दार्थ समझाऊंगी। ओके, चलो। कठिन शब्दार्थ में है बेटा फर्स्ट, जैसे जग है, इस कविता के अंदर आया है ना, एक जगत एक लोक। जग का मतलब होता है जगत, जगत और दुनिया। जगत मीन्स दुनिया, संसार, लोक मतलब संसार। मान मतलब हमारा कोई मान करे, मान मीन्स हमें कोई सम्मान देता है, आदर देता है, हमारी रिस्पेक्ट करता है, मान का मतलब वो होता है। भूमि, भूमि मीन्स होता है, भूमि मीन्स धरती, जिस भूमि पर हम चलते हैं, भूमि मीन्स धरा। उसके बाद है तेज, तेज मतलब होता है प्रकाश। ओके, देह, देह मतलब तन, शरीर, हमारा जो शरीर है ना उसको बोलते हैं देह, तन, काया। निशिदिन, निशिदिन, निशा मतलब होता है रात्रि और दिन मतलब होता है सुबह। निशिदिन मतलब हर रोज, दिन रात, है ना। उसके बाद है रक्त, रक्त मीन्स होता है लहू, जो खून हमारी बॉडी में बह रहा है ना उसे बोलते हैं रक्त और लहू। अस्थि, अस्थि मीन्स होती है हड्डियाँ, जो हड्डियाँ हमारे शरीर के अंदर है वो भी सभी इंसानों में एक जैसी हैं, किसी में अलग अलग नहीं है। हर्ष, हर्ष मीन्स होता है आनंद और खुशी। प्राण,
मतलब हमारी जान, हमारे इस शरीर के अंदर हमारे प्राण है ना, वो जान। तराना मीन्स होता है गीत, गीत गाना। प्रगति मीन्स होता है उन्नति, तरक्की, कि हमको सबकी तरक्की में, प्रगति में अपना सहयोग देना है। हमें एक दूसरे से जेलसी की भावना नहीं रखनी है। एक के मीन्स होता है एकता, और राग मीन्स होता है स्वर। हमारी राग क्या है, स्वर क्या है और आवाज़ क्या है। ओके, तो ये चैप्टर और ये शब्दार्थ आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप देखो, इस टेक्स्ट बुक के अंदर पार्ट 2 में अभ्यास दिया हुआ है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि क्यों कहा, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि कवि ने हमको एक जगत मीन्स ये पूरी दुनिया एक ही बनाई है, ये पूरा संसार एक बनाया है ना। ऐसा कवि ने इसलिए कहा है कि उसने बनाने में कोई पक्षपात नहीं किया है, उन्होंने सबको एक समान रखा है, इसलिए हमें भी उन्हीं की तरह समानता रखनी चाहिए, आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक रक्त का अर्थ समझाइए। एक रक्त मतलब होता है कि हम सबके अंदर, हमारी बॉडी में, हमारी देह में बहने वाला जो खून होता है ना, वो भी लाल, सभी के अंदर लाल रंग का होता है ना, लाल रंग का। हाँ, इसीलिए एक रक्त, यही है हमारे अंदर एक रक्त का अर्थ। किसी के अंदर उस खून का कलर अलग नहीं होता है, सभी के अंदर कौन सा रंग होता है, लाल। हमारा धर्म क्या होना चाहिए, हमारा धर्म होना चाहिए कि हम सभी की आपस में, इस दुनिया में सभी लोगों की प्रगति में, न्याय में और मानवता में, हमारा धर्म यही है कि हम सभी की तरक्की में अपना सहयोग दें, सभी के साथ मानवता का व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ पक्षपात भेदभाव ना करें, यही हमारा धर्म होना चाहिए। हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। ऐसा कवि ने क्यों बोला है, ऐसा इसलिए बोला है कि बेटा इस जीवन के अंदर हमारे जीवन में अगर सुख है ना तो दुख भी आएगा, और दुख है तो सुख भी आएगा। दोनों एक जगह, एक ही स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। किसी के जीवन में सुख नहीं होता और किसी के भी जीवन में हमेशा दुख नहीं होता। सुख दुख दोनों चक्र की जैसे परिवर्तित होते रहते हैं। सुखानि च दुखानि च परिवर्तनते, एक दूसरे के जीवन में, सभी के जीवन में चक्र की तरह घूमते हुए रहते हैं। अर्थात सुख आया है तो दुख भी आएगा और दुख आया है तो सुख भी आएगा। हमें ऐसी स्थिति में विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए और मतलब संतोष दिमाग से काम लेना चाहिए। अब स्वाध्याय, ये स्वाध्याय के क्वेश्चन देखो आप, मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ आपको। फर्स्ट है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व आए हैं। तो इस काव्य में सूर्य है, चंद्र है, धरती है, आसमान है, भूमि है, ये सभी क्या है, हमारी प्रकृति के तत्व हैं। तो इस कविता में पूछा जाए कि प्रकृति के कौन कौन से तत्व आए, तो आप क्या लिखोगे कि एक जगत, लोक, सूर्य, चंद्र, धरती, आसमान, ये सभी प्रकृति के तत्व हैं। ओके, तो काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है, इसलिए रखा है क्योंकि कवि ने हम सभी के लिए एक जगत एक संसार, मतलब सभी इंसानों के लिए उन्होंने बिना भेदभाव किए ये पूरी दुनिया एक ही बनाई है, एक ही जगत बनाया है और एक ही लोक बनाया। लोक और जगत मतलब दुनिया और संसार एक ही बनाई है, इसीलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे, तो बोलो इस काव्य में किसकी बात हुई है सबसे ज़्यादा, हमारी राष्ट्रीय एकता की बात ज़्यादा की गई है ना। तो हम इसका शीर्षक दे सकते हैं सर्वधर्म संभव, धर्मनिरपेक्षता, अनेकता में एकता। हमें कभी यही संदेश दे रहे ना बार बार कि हमको अनेक होकर भी, जब मैंने इस दुनिया को बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया तो आपको भी भेदभाव नहीं करना है, इसलिए हमको भी एकजुट होकर एक साथ में रहना है। इसलिए हम इसका शीर्षक अनेकता में एकता भी दे सकते हैं। सभी नदियाँ अलग अलग हैं, फिर भी कवि ने ऐसा क्यों बोला है कि एक ही पानी, कवि ने एक ही पानी क्यों बोला है, सोचो, क्योंकि नदियाँ तो बहुत सारी होती है, गंगा है, गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, है ना, ये बहुत सारी नदियाँ होती हैं, लेकिन कवि ने एक ही पानी क्यों बोला है जबकि अलग अलग नदियों से जल आता है।
कवि ने ऐसा इसलिए बोला है कि सारी नदियाँ जिस तरह से हमारी शरीर के अंदर की आत्मा जाकर परमात्मा में मिल जाती है ना एक दिन, उसी तरह से सभी नदियों का अलग अलग जल होता है, लेकिन वो जल जाकर अंत में किससे मिलता है? समुद्र में जाकर एक हो जाता है। इसीलिए कवि ने ऐसा बोला है कि एक ही पानी, नदियाँ अलग अलग हैं लेकिन उसका पानी एक ही जगह इकट्ठा होता है, इसलिए कवि ने एक ही पानी बोला गया है। थैंक यू।